नमस्कार, मैं मयंक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज़ चैनल। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबरें अयोध्या की। सऊदी अरब में मृत युवक का 19 दिन बाद पार्थिव शरीर पहुंचा। अयोध्या जिला रुदौली क्षेत्र के परसनपुरवा गांव का मामला परिवार का इंतजार खत्म। 5 अप्रैल को आई थी सुरेंद्र लोधी की मौत की खबर। कागजी प्रक्रिया में फंसा रहा शव, परिजन रहे परेशान। सोशल मीडिया पर मामला उठने के बाद तेजी हुई और कार्यवाही की गई। रुदौली के पूर्व विधायक सपा नेता अब्बास अली जैदी के प्रयास से परिजनों तक दुबई से अयोध्या पहुंचा पार्थिव शरीर। अधिकारियों के संपर्क के साथ 19 दिन बाद लखनऊ पहुंचा शव। गांव में हुआ अंतिम संस्कार। नम आंखों से पिता ने बेटे को दिया आखिरी विदाई। ठीक वही जगह लेके जाऊंगा। क्योंकि रामदेव भाई जिस प्रकार से परेशान थे, तो आपके जो सोशल मीडिया पर आपका यहाँ आना और आपकी जो भी बातें थी जो हम लोगों ने देखी, उसी से जानकारी सिर्फ मुझी को नहीं पूरे क्षेत्र को भी लगभग उससे ही जानकारी हुई। तो मेहंदी वाले के लिए भी आपके साथ हम लोग वहाँ गए थे। तो मेरा भी ये अफसोस की बात है कि उसका ननिहाल हम ही लोगों के क्षेत्र में, हमारे ही घर के पास में ही खुशका गांव में है। और उसकी एक लीगल प्रॉब्लम ये हुई थी, ये बच्चा जो जिसकी डेथ हुई गंगा दीन की, इसकी डेथ इनसे पहले हुई थी। और ये वहाँ पर ये भी जैसे सुरेंद्र जी एक लीगल तरीके से काम कर रहे थे, उसी तरह गंगा दीन जी भी एक लीगल तरीके से वहाँ काम कर रहे थे, कोई इलीगल वर्कर नहीं थे। तो वहाँ पर जिस कंपनी के या जिस ठेकेदार के साथ वो काम करते थे, वो व्यक्ति पाकिस्तानी नेशनल है। तो इनकी बीमार होते थे, ये अक्सर बीमार होते थे, कभी इनको छुट्टी मिलती थी, कभी बीमारी में भी काम करना पड़ता था। तो उसका इलाज नहीं करा करके जो लोकल दवा उपलब्ध कराई जा सकती थी कफील द्वारा, वो करा दी जाती थी, क्योंकि उनके कफील सीधे तौर पर लोकल दुबई के निवासी नहीं थे, लोकल दूसरे लोग थे। वहाँ पे एक टेक्निकल चीज़ ये आई कि उनकी जब मृत्यु हुई तो लेबर कैंप में हुई, अस्पताल में नहीं हुई। और जिस समय उनके पार्थिव को अस्पताल लाया गया है पुलिस द्वारा, तो वहाँ लेबर कैंप में रहने वाले सभी लोगों ने इस बात की पुष्टि की कि ये 4-5 दिन से लगातार बीमार थे। तो उन्होंने एक क्रिमिनल केस दर्ज किया वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कि अगर ये बीमार थे तो वहाँ के नियम और कानून के अनुसार, आपके पास पैसा हो या ना हो, आपके पास इंश्योरेंस हो या ना हो, लेकिन अगर आप किसी भी अस्पताल में, चाहे प्राइवेट हो और चाहे सरकारी हो, यूएई का नियम है, अगर आप जाते हैं तो वहाँ की हुकूमत कहती है कि पहले इलाज करो। अगर ये बिल इसका नहीं दे पाएगी तो हुकूमत अपने पास से देती है। ये वहाँ का एक नियम है सबके लिए जो वहाँ पे लीगल तरीके से रह रहे हैं। तो क्रिमिनल केस जब उस व्यक्ति पे हुआ, वो भाग गया, वो मिलता नहीं। एनओसी जैसे रामदेव जी ने एनओसी दिया हम लोगों के अनुरोध पे मिराज अंसारी के नाम, तो जब वहाँ पर कोई एक आदमी होगा तो वो डॉक्यूमेंटेशन कराएगा। उसी तरह वो एनओसी उस कफील का भी जो बॉस है, जो लोकल है, वो बहुत बड़ा परिवार है, उनसे भी सीधे तौर पे आप संपर्क हुआ है, क्योंकि एनओसी उसने कहा कोई बात नहीं, वो आदमी भाग गया, कोई बात नहीं, तो मुझसे लो एनओसी। तो एनओसी एक बार जब वो देगा तब वहाँ एम्बेसी पे बात की जाना शुरू की जाएगी।
और अल कुवैत हॉस्पिटल में उनका पार्थिव रखा हुआ है। वहाँ पर लगातार उसके आसपास बहुत बड़ी तादाद में रुदौली विधानसभा क्षेत्र के तमाम जिम्मेदार लोग और तमाम नौजवान रहते हैं, तो उनकी पूरी सुध ली जा रही है। और उम्मीद है कि डॉक्यूमेंटेशन में अब क्योंकि एनओसी प्राप्त आज उम्मीद है प्राप्त हो जाएगी, एक बार प्राप्त हो जाएगी तो उनका प्रोसीजर भी शुरू हो जाएगा। यहाँ से पेपर बनवा करके ऑलरेडी मिल्कीपुर तहसील से वहाँ भेजे जा चुके हैं। और इसको भी बनाने के लिए मैं कहूँगा कि वहाँ के उनके परिवार के लोगों की मदद भी स्थानीय तौर पे अधिवक्ताओं ने की। वो पेपर वहाँ पहुँच चुका है, बट एक बार उस पर एनओसी हो जाएगी, प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। और उनका भी पार्थिव अंतिम संस्कार के लिए उनके गाँव ज़रूर आएगा। धन्यवाद। अयोध्या शहर के कृष्णा पैलेस होटल में कृष्णा सोलर इंडस्ट्रीज चैनल पार्टनर्स टाटा पावर सोलर अयोध्या द्वारा आयोजित सिडबी के साथ और टाटा पावर सोलर का इवेंट का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि जिले की शान उद्योगपति सुमित जायसवाल और सिडबी के जीएम जय कुमार गुप्ता, टाटा पावर के वरिष्ठ जाफर, जिले के वरिष्ठ सीए सचिन अग्रवाल का स्नेह स्थापित संपन्न हुआ और कृष्णा सोलर इंडस्ट्री चैनल पार्टनर उदय प्रताप सिंह द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अयोध्या क्षेत्र के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को सोलर एनर्जी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आसान वित्त पोषण और सुविधा उपलब्ध कराना है। सिडबी के माध्यम से एमएसएमई इकाइयों को टाटा पावर सोलर रूफ लगाने के लिए किफ़ायती दरों पर लोन की सुविधा दी जाएगी, जिसमें उनकी बिजली की लागत कम होगी और उनका सहयोग होगा। सब्सिडी और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी के लिए सिडबी और टाटा पावर की इस पहल से अयोध्या के एमएसएमई सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। सिडबी का एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम आज आयोजित हुआ है यहाँ पे, और जिसमें ये अवेयरनेस प्रोग्राम है कि गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज हैं सिडबी के माध्यम से प्लस सोलर के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो इंडस्ट्रीज में अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जा सकती है, इंडस्ट्रीज में और भी सेगमेंट्स में उसको कैसे हम अवेयर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा, और जिसमें सिडबी ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए साथ में आपके जितनी भी जो फूड प्रोसेसिंग नहीं है, नॉन फूड प्रोसेसिंग जैसे कोल्ड स्टोरेज, इन सब के लिए जो उनकी स्कीम्स हैं, सब्सिडीज गवर्नमेंट से मिल रही है, 90% से लेके 50% की जो सब्सिडीज हैं उनके बारे में बताया गया। सोलर की देखिए अवेयरनेस तो बढ़ी रही है, हम लोग भी इंडस्ट्रीज से हैं और हमने खुद भी अपने प्लांट पे लगवा रखा है, और भी कई इंडस्ट्रीज धीरे धीरे अपने इंडस्ट्रीज पे लगवा रहे हैं, क्योंकि उसका पैसा उनका 5 से 6 साल में निकल आता है। तो ये सब काफ़ी अच्छी पहल रही, और हमें उम्मीद है कि इसके तहत और भी इंडस्ट्रीज जो अभी नहीं जुड़ी हैं वो भी धीरे धीरे सोलर से जुड़ जाएंगी। देखिए ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट पहले नेट मीटरिंग कर रही थी जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, अभी स्मार्ट मीटर ले आई है, लेकिन स्मार्ट मीटर के एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। इनिशियल स्टेज पे अभी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये जल्दी 1-2 महीने में रिजॉल्व हो जाएंगी, और ये लगाना मेरे ख्याल से कि इंडस्ट्री के लिए बहुत अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि जैसे हर साल यूनिट के रेट बढ़ रहे हैं। हम लोग जब इंडस्ट्री लगाए थे 5 साल पहले 6.5 रुपये यूनिट से आज के टाइम पे 9.5 रुपये यूनिट, और ये हर साल और बढ़ना ही बढ़ना है। और सोलर के रेट जो कम हो रहे हैं, तो इससे जो है जो उनको बेनिफिट होने वाले हैं, 5 साल में पैसा निकल जाना, उसके बाद 20 साल आप फ्री बिजली लीजिए। तो ये बेनिफिट्स को हर कोई अब धीरे धीरे एसेस कर रहा है और धीरे धीरे लगवा रहा है। क्या नाम सर आपका? सुमित जायसवाल, आई चैप्टर चेयरमैन अयोध्या। सिडबी की इस एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम को जो अयोध्या में आज हम लोगों ने किया, इसमें मकसद ये हमारा था कि हम एमएसएमईज तक जो कि अयोध्या में हैं उन तक पहुँचे, उन तक सिडबी के जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, और किस तरह से उन स्कीम्स और प्रोडक्ट्स के थ्रू वो अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हैं। अगर उनके इंडस्ट्रीज में अगर उनको एक्सपेंशन करना हो, मॉडर्नाइजेशन करना हो या सोलर इंस्टॉल करना हो, तो सिडबी के किन स्कीम्स के तहत वो इन सब चीज़ों के लिए सिडबी से लोन ले सकते हैं। तो ये इस आउटरीच प्रोग्राम का मेन मकसद था। इसके अलावा हम लोगों ने इस आउटरीच प्रोग्राम के द्वारा एमएसएमईज को ये भी बताया कि सिडबी एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एमएसएमईज के लिए,
जो कि केवल आपके फाइनेंशियल नीड्स को ही पूरी नहीं करती है बल्कि आपके प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट रिलेटेड काम भी करती हैं और क्रेडिट प्लस अप्रोच के साथ काम करती है। अगर हम CGTMSE की बात कर लें, मुद्रा की बात कर लें, सिटी वेंचर कैपिटल लिमिटेड की बात कर लें, तो ये सारे जो हमारे एसोसिएट्स और सब्सिडरीज हैं इनके थ्रू भी हम MSMEs के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के द्वारा हेल्प करते हैं। MSMEs में जनरली देखा गया है कि उनके दो क्रिटिकल चैलेंजेज होते हैं, कैपिटल की और कोलेटरल की। तो सिडबी के पास हमारी एक 100% मशीन फाइनेंस की स्कीम है जिसमें वो सोलर की भी फाइनेंस कर सकते हैं इंक्लूडिंग देयर GST, जिसमें हम उनको उनके प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती, किसी तरह की कोलेटरल की नहीं रिक्वायरमेंट रहती। और अयोध्या में चूँकि हॉस्पिटलिटी सेक्टर अभी काफ़ी तेज़ी से उभरा है, तो होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स के लिए भी हमारी स्कीम है जिसमें अगर कोई एग्जिस्टिंग होटल्स अपने रिनोवेशन के लिए जाते हैं तो 5 करोड़ तक का लोन वो हमारे यहाँ कोलेटरल फ्री ले सकते हैं। तो ये सारी स्कीम्स की जानकारी चूँकि यहाँ के MSMEs में नहीं थी, तो हमारे इस आउटरीच प्रोग्राम का मेन मकसद इन सारी जानकारियों तक को उन तक पहुँचाना था ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा करके अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ा पाएँ। गुड नेम बता दें। मैं जय कुमार गुप्ता हूँ, जनरल मैनेजर एंड रीजनल इंचार्ज लखनऊ रीजन। ये IIA के साथ सिडबी के साथ में ये हमारा सौभाग्य है कि ये टाटा पावर सोलर के साथ में ये हमारा इवेंट हो रहा है और इसे एक जागरूकता कार्यक्रम है। उसके अलावा सिडबी से फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट, आज सिडबी 30 सेकंड में लोन कर रही है। सोलर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए ज़रूरत है, जो आज के आने वाले समय में पर्यावरण को बचाएगा। टाटा पावर सोलर जो भरोसे का प्रतीक है, देश की नंबर 1 कंपनी है। जहां आज लोग पैनल बेचने लगे, टाटा पावर सोलर वहां क्वालिटी के लिए बहुत सशक्त है। तो इसलिए हम भरोसा करते हैं, हमें गर्व होता है कि हम टाटा पावर सोलर के ऑथराइज चैनल पार्टनर अयोध्या से। क्या सफल कार्यक्रम को लेकर क्या कहें? आज सभी का बहुत ही स्नेह मिला है। हमारे इंडस्ट्रियल व्यापारी बंधु, हमारे मुख्य अतिथि जिले की आन बान शान सुमित जायसवाल भैया का सानिध्य प्राप्त हुआ। सिडबी के GM साहब, टाटा पावर के वरिष्ठ अधिकारी, हमारे व्यापारी मित्रगण, हमारे सभी भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त हुआ जो इस कार्यक्रम में समय दिए, हमको अपना अमूल्य समय प्रदान किया उन्होंने। इसके लिए हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम बहुत ही शानदार सफल हुआ। CISCE ने आज ICSE बोर्ड के नतीजे घोषित किए, जिसमें HCJ एकेडमी का रिजल्ट 100% रहा। 10वीं में पल्लवी निषाद ने 93% अंकों के साथ स्कूल टॉप किया। अमरीश श्रीवास्तव ने 89% के साथ दूसरे और आर्या यादव 88% के साथ तीसरे स्थान पर रहे। 12वीं में आनंदी यादव 92% लेकर प्रथम, मानसवी 91% के साथ दूसरे और कुशल सिंह 87% के साथ तीसरे स्थान पर रहे। विषयवार प्रदर्शन में भी छात्रों ने कमाल किया। पल्लवी निषाद ने हिंदी में 98%, वैष्णवी सिंह ने वाणिज्य में 99% और आनंदी यादव ने शारीरिक शिक्षा में 99% अंक हासिल किए। प्रबंध निदेशिका डॉक्टर शिक्षा जैन और EO उमेश जैन ने इसे स्कूल की बेहतरीन शिक्षा प्रणाली का नतीजा बताया। प्रधानाचार्य दिलीप कुमार गुप्ता, प्रशासनिक अधिकारी अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि यह सफलता छात्रों की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन से मिली है। निषाद है, मैं SCJ एकेडमी की स्टूडेंट हूँ क्लास 10th की और इस बार मैंने टॉप किया है। मेरे मार्क्स 93% आए हैं। पेरेंट्स को, टीचर्स को और क्लासमेट्स को। CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। शेड्यूल पूरे कंसंट्रेशन के साथ मैं सिर्फ 3 से 4 घंटे पढ़ती थी, बाकी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी से मेरा आ गया। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो पीछे रह गए, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उनके लिए बस यही है कि हार न माने और बाकी अच्छा वो भी कर सकते हैं। सबका अच्छा आया है जैसा भी है उनकी मेहनत के हिसाब से, बाकी आगे हो सके तो अच्छा ही आए तो अच्छा है। पल्लवी निषाद। मेरा नाम आनंदी यादव, मैं SCJ एकेडमी में पढ़ती हूँ और मेरे 92% आए क्लास 12th ISC बोर्ड में। किस तरह से आप पढ़ाई करती हैं? पढ़ाई तो प्रेशर में कभी नहीं किया। पढ़ाई जितने भी घंटे किए मन लगा के किए, जितने भी 6-7 घंटे किए मन लगा के किए। साथ में खेल कूद भी करते थे,
अगर पढ़ाई को प्रेशर में लेके करते तो शायद इतना ना आ पाता। एकदम नॉर्मल चिल होके किए, जिसमें पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। कभी जब भी पढ़ाई करते तो कभी डिस्टर्ब नहीं किया और हमेशा बोला कि हाँ अच्छे से पढ़ाई करो, कोई प्रेशर नहीं है। आगे क्या बनना चाहती हैं? आगे मेरा नीट है, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। इसका श्रेय आप किसको देंगे? हम अपने पेरेंट्स को ही देंगे। अन्य लोगों के लिए क्या कहेंगे जो कम मार्क्स लाए? उन लोगों के लिए कहेंगे कि मार्क्स से फ्यूचर नहीं डिसाइड होता है, बट हाँ आपको आगे मेहनत करनी चाहिए, जैसे आपके पेरेंट्स प्राउड फील करें। क्या कोचिंग भी करती थी कि सेल्फ स्टडी? नहीं, सेल्फ स्टडी करते थे। क्या रहता था, पढ़ने की रूटीन क्या रहती थी और किस माध्यमों से पढ़ाई करती थी, क्योंकि आप सेल्फ मेरी पढ़ाई तो नाइट शिफ्ट में होती थी। सुबह उतना टाइम नहीं मिल पाता था क्योंकि हम स्टेडियम भी जाते थे, हम स्टेट लेवल स्पोर्ट प्लेयर भी हैं, तो फिर हम रात में नाइट शिफ्ट में पढ़ाई करते थे। शाम में थोड़ा होमवर्क कर लेते थे और रात में आके एग्जाम की तैयारी करते थे, एग्जाम का पढ़ते थे। कभी कभी पढ़ते पढ़ते 4 भी बज जाती थी, तो फिर रात की नाइट शिफ्ट पूरी करके सुबह थोड़ी देर सोते थे, फिर उठते थे, फिर अपना डेली रूटीन, स्कूल आते थे, होमवर्क कंप्लीट करते थे, फिर नाइट शिफ्ट में पढ़ाई करते थे। इंटरनेट में ChatGPT एक ऐप है, AI ऐप है, बहुत हेल्प किया था वो सैम्पल पेपर और क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में, और ओसवाल्स की बुक्स वगैरह यूज की थी जो कि बहुत बेनिफिट थे। बेटा जो बच्चे तैयारी कर रहे के लिए कि हमारा YouTube चैनल सबको फ्री एजुकेशन देता है, आप YouTube से पढ़िए। कोई डाउट हो अपने स्कूल से टीचर से आके कंफर्म करिए, टीचर्स तो हर वक्त अवेलेबल है। और सेल्फ स्टडी की जो बुक के कंटेंट्स है उसको खुद से समझने की कोशिश कीजिए। अगर खुद से समझेंगे तो वो सारी चीजें और बेटरली आपको याद होगी। तरह इस बार भी हमारे SCJ के बच्चों ने अपना नाम रोशन किया, स्कूल का नाम रोशन किया और स्कूल का रिजल्ट 100% आया है, 100%, जिसमें क्लास 12th में ISC में आनंदी यादव ने 92% मार्क्स गेन करके फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। उसी के साथ में 90 अबव में हमारे यहाँ 4 बच्चों ने टॉप किया है और हमारी क्लास 10th में 93% हाईएस्ट आई है, जिसका नाम है पल्लवी निषाद। इन बच्चों ने बहुत कड़ी मेहनत की, अपने टीचर्स की हर बात को माना, टीचर्स ने जैसे जैसे उनको गाइडलाइन दी उसको उन्होंने फॉलो किया और उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और उसी का रिजल्ट है कि आज हमारे यहाँ टॉप 10 में सब 89 से अबव % बच्चे मार्क्स लेके आए हैं। और हमें बहुत खुशी है कि ऐसे ही आगे हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे और खासकर पेरेंट्स जो अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, उनको घर में भी वही इन्वायरमेंट देते हैं जो उनको स्कूल में मिलता है और उसी की वजह से ही आज हमारे बच्चे नाम रोशन किया है और आगे भी ये बच्चे ऐसे ही नाम रोशन करें, यही हमारा आशीर्वाद है। उम्मीद है कि आगे भी जैसे आज ये लाई है परीक्षा में टॉप पे आई है, हर अगली बार भी ऐसे ही नंबर लेके आए। जी सर, बिल्कुल सोचे थे, पूरा विश्वास था मुझे। हम तो चाहते हैं कि अब आगे पढ़े, अपने इच्छा अनुसार जो भी करना चाहते हैं। हम सर दुकान करते हैं और शुरू से ही अच्छी थी पढ़ने में। जी, कहाँ रहते हैं? अयोध्या के राकेश कुमार निषाद। CISCE ने आज ICSE ISC बोर्ड के नतीजे घोषित किए, जिसमें अयोध्या के परमा एकेडमी का भी 100% रिजल्ट रहा। इसमें कक्षा 12 में प्रतिभा ने 92% अंकों के साथ टॉप किया। आयुषी ने 89 और शिवानी ने 88% अंक प्राप्त किए। अक्षत ने फिजिक्स विषय में 99 अंक लाकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। कक्षा 10 में पल्लवी 89% के साथ प्रथम रही। रितिका ने 85% और कनिका ने 84% अंक पाए। इस दौरान प्रधानाचार्य सुनीता राय और समस्त शिक्षकों ने इन्हें परिश्रम और अनुशासन और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम बताया। विद्यालयों में सफलता का जश्न का माहौल रहा। प्रधानाचार्य सुनीता राय ने बच्चों का मुंह मीठा करवाया, इस खास दिन को यादगार बनाया और सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कहाँ की आप, किस स्कूल की? मैं परमा एकेडमी से क्लास 12th ISC बोर्ड से मैं पढ़ी हूँ और फिर मेरे 87 पॉइंट कुछ % आए हैं। एंड इसका सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपने ऑफ कोर्स सबसे पहले टीचर्स को दूंगी और फिर उसके बाद प्रायोरिटी लिस्ट पे पेरेंट्स हमारे हैं। और फ्यूचर में CA का सोच रखा है।
एंड जूनियर्स को ये कहना है कि क्या कहते हैं, स्टार्टिंग जैसे हम लोगों ने थोड़ा बहुत स्टार्टिंग ऑफ सेशन में थोड़ा एंजॉय वगैरह किया है, तो वो ना करके आप थोड़ा सा अवॉइड करो। एंड इंग्लिश और जैसे कि प्योरिटी सब्जेक्ट है जो आपके बूस्टर है, उन पे आप ज़्यादा फोकस करो। चलो, मैं पढ़ाई कैसे करती वेल स्ट्रेटजी जो मेरी पढ़ाई की बनी वो तो हाफ ईयरली के बाद से बनी है, क्योंकि हाफ ईयरली ने थोड़ा रियलिटी चेक दे दिया था। एंड उसके पहले तो नॉर्मल अदर कैरिकुलम एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस था। और हाफ ईयरली के बाद से ऐसा था कि क्या कहते हैं, सेल्फ स्टडी पे पूरा फोकस था। एंड उसके अलावा टीचर्स के जो भी होमवर्क्स वगैरह आते थे वो सब आप ज़्यादा अगर टाइम टू कंप्लीट करोगे तो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करोगे। एंड आयुषी यादव, मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ, ISC बोर्ड। मेरे 17 पॉइंट कुछ % आए हैं, और मेरा जो मतलब सीरीज आता है वो सब स्कूल के टीचर्स पे जाता है, क्योंकि मैं स्कूल डेली आती थी और स्कूल में जितना मतलब प्रैक्टिस हो सकता है उतना टीचर्स हमारे प्रैक्टिस करवाते थे। सर मेरी स्कूल से तो कन्वेंस जाती थी, बस से ही आती थी मैं, और मतलब पढ़ाई ठीक थी, मतलब स्कूल पे ही डिपेंड था मेरा, मतलब कोचिंग नहीं था ना कुछ, सब कुछ स्कूल पे ही डिपेंड था। स्कूल को आगे तो भी LLB करना है। सिंपी यादव। 93% प्रतिभा पांडे है बच्ची, सेकेंड है 88%, और सॉरी आयुषी का 89% है, शिवानी का है मैथ्स बायो लेने के बाद भी वो 88% आया बच्ची है, और बहुत अच्छा है, उपलब्धि हमारे लिए, बच्चों के लिए भी है, स्कूल के लिए भी है, और विद्यालय के सभी शिक्षक हम सब इसके लिए सराहनीय है बच्चों के प्रति कि बच्चों ने अच्छे परसेंटेज दिया है। क्लास 10th में है, इसी तरह से अच्छे परिणाम आए हैं बच्चों का। पल्लवी है 89% है सर, और प्रथम स्थान आई है। रितिका 85 है, सेकंड आई है। कनिका द्विवेदी है 84% आया है, ये क्लास 10th का रिजल्ट है, और इसके लिए पूरा विद्यार्थियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन दे करके हम लोगों को बहुत अच्छा एक परिणाम दिया है। विद्यालय परिवार मेधावी छात्रों को हार्दिक बधाई देता है, उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इसका श्रेय तो बच्चे और टीचर्स का है। हम लोग तो एक टोल पुशअप करने के लिए प्रिंसिपल होता है, लेकिन टीचर का भी है और उतना ही अच्छा बच्चों का है। और इसके लिए हम ये सबसे कहना चाहेंगे कि कुछ ऐसे मन में बना दिया गया है कि ICSE बोर्ड बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। ICSE अगर आपका बच्चा 12th निकलता है तो 85+ आपका तैयारी बच्चे का क्लास में ही स्कूल में हो जाएगा। ये परिणाम एकदम 100% मेरा दावा है, क्योंकि ICSE का सिलेबस अच्छा है सर, बहुत अच्छा है, समझने की देरी है। यहाँ पे नहीं बहुत समझ पा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा बच्चे लगभग अच्छे लाए हैं, और जो नहीं लाए हैं वो थोड़ा सा और कोशिश करेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे। जो सुनीता राय जो अभी इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, सबसे कम नंबर जो मेरे बच्चे का है वो 65% है सर। पिछली बार था 99, मैंने उसका नाम नहीं लिया। 12th का मेरा बच्चा है, फिजिकल में 99 मार्क्स पाया है। पिछली बार मेरा पॉलिटिकल में 100 मार्क्स थे, टॉप किया था मेरा बच्चे ने। इस साल भी आशा है कि 99 मार्क्स ही होगा लास्ट, लेकिन अभी पता नहीं चला। सुनीता